नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष जैन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूवी एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आवर चैनल कि व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड मेकिंग दिस चैनल और क्या क्या हम लोग इस चैनल में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इस चैनल में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने पूरे एंटायर चैनल को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सेक्शंस में डिवाइड किया है उनमें जो हमारा पहला सेक्शन है वो है इंजीनियरिंग सेक्शन। तो ये इंजीनियरिंग सेक्शन में क्या है, एज आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर, तो हमने इंजीनियरिंग सेक्शन में आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एंटायर सिलेबस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस है। अब वो वेरियस एग्जाम्स कौन कौन से हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे, तो वो है हमारा गेट का एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस, यूपीएससी जो कि आईएएस का एग्ज़ाम्स होता है, यूपीपीएससी जो कि प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज हैं, एंड अदर स्टेट पीएससी जिसमें कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, एंड सम ऑफ द एग्जाम्स लाइक असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशंस, एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस, पीएसयूज, एंड अदर स्टूडेंट्स हु आर कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड द डिप्लोमा होल्डर्स हु आर परसुइंग एंड ट्राई टू परस्यू बीटेक थ्रू AMIE। तो ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो इन सब्जेक्ट्स की, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ग्रिप बनाने के लिए हम लोग इन पॉइंट ऑफ इन एग्जामिनेशंस को अपने ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको करेंगे कैसे? देखिए, किसी भी एग्जाम्स को, जैसे कि आप देख रहे हैं गेट का एग्ज़ाम है या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इन सब में सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जैसे कि मैं एक बात करूँ एक छोटे से उदाहरण से, अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, तो अगर गेट में लिखा है जीरोथ लॉ, इसमें भी लिखा है जीरोथ लॉ और इसमें भी लिखा है जीरोथ लॉ, तो जीरोथ लॉ सब जगह एक ही जैसा रहने वाला है। तो यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं या बेसिक चीज़ें हैं, वो सभी एग्जामिनेशंस में सेम रहेंगी। चेंज क्या आता है एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी में? एग्जामिनेशन के स्ट्रैटेजी, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड द डिफिकल्टी लेवल दे आस्क, दे आर डिफरेंट। तो जैसे कि अगर हम देखें गेट का एग्जामिनेशन, तो इसमें जो ज़्यादातर फोकस होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर होता है। कुछ एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो ये भी पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम्स होता है जिसमें न्यूमेरिकल सिर्फ वही होते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, मेंस तो पूरा सब्जेक्टिव होता है। हम इसके ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं जो कि पेपर नंबर 2 है। उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं या वो न्यूमेरिकल्स जो विदाउट कैलकुलेटर हमारे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पर हमारे 2 पेपर होते हैं जिसमें कि एंटायर डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे डेरिवेशंस पूछ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकता है। तो उस डेप्थ में भी हम लोग जाएंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, हम लोग डेरिवेशंस वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशंस। लाइकवाइज असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशंस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें भी ऑप्शंस रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे जो कि हमारे इजीली विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व हो सकते हैं। तो हम लोग वही क्वेश्चंस और वही सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस, या अगर हम बात करें यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट्स जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल लिया जाएगा, तो वहाँ पर जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें हमें पूरा डेप्थ में उतरना पड़ेगा। तो डेप्थ में उतरने के लिए हम लोग फिर से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि वीक में एक बार आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए जिसका आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमको कैसे कैसे आगे। तो ये है हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन।
देखते हैं हमारा दूसरा सेक्शन क्या है, हम इस चैनल में किस दूसरे सेक्शन की तरफ बात करेंगे। तो हमारा जो दूसरा सेक्शन हमने डिस्कस किया बनाया है वो हमने बनाया है एकेडमिक सेक्शन। ये एकेडमिक सेक्शंस किन के लिए है? CBSE, ICSE और ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 9th, 10th, 11th, 12th में हैं या पढ़ रहे हैं या आने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए या अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे? यहाँ पर हम एंटायर मैथमेटिक्स, जो कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है 9, 10th, 11th, 12th की, वो हम पूरी कवर करेंगे। CBSE बोर्ड की, ICSE बोर्ड की एंड ISC बोर्ड की हम पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। और इसमें अलग अलग बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने डिफरेंशिएशन शुरू किया कैलकुलस का, तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए जाएंगे। तो वो हो सकता है कि वो एग्जाम्पल्स अलग अलग बुक्स से हों, NCERT से हो सकते हैं, RS अग्रवाल से हो सकते हैं, RD शर्मा से हो सकते हैं, और जो प्रदीप की बुक आती है उससे हो सकते हैं, OP मल्होत्रा जो ISC बोर्ड में चलती है उससे हो सकते हैं। अगर मैं 9th या 10th की बात करता हूँ तो क्वेश्चंस हो सकता है जो आपकी कंसाइज की बुक आती है उससे हो सकते हैं, ML मल्होत्रा से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वी विल कवर द एंटायर रेंज ऑफ द मैथमेटिक्स एंड एंटायर रेंज ऑफ द क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू कवर। अगर आप एक बार इनको कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को जो हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे उनकी हेल्प से आप अपनी किताब के क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत इजी होगी। आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट अगर आएगा। अगर आपको आता है डाउट तो आगे जैसे जैसे हमारे सेशंस अपलोड होते जाएंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने तो पूरा का पूरा कोर्स कवर किया है। ओके, फिर हम बात करते हैं फिजिक्स के पोर्शन की। तो यहाँ पर जो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 9, 10th को अभी नहीं कवर कर रहे हैं। अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम 9, 10th के फिजिक्स के वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन हमारा जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो 11, 12th की फिजिक्स पर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फिजिक्स पर रहेगा। जैसा कि आप नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास देख सकते हैं जिसमें हमने लिखा है IIT मेंस ऑफ नीट का सेक्शन। यहाँ पर हम जो बात करेंगे 11, 12th के टॉपिक्स जो कि बच्चों को जिनमें डर लगता है, जिनसे बच्चे दूर भागते हैं, उन सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वो है जैसे कि हमारा मैकेनिक्स में हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके जो हमारे 8-9 चैप्टर होते हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे, जिसमें लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशन मैकेनिक्स एक्सेट्रा, वर्क एनर्जी, ये सर्कुलर मोशन, ये हम सारे कवर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन हो गया। एज आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर, तो ये सारी चीज़ें हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कवर होती हैं। दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स ऑल्सो। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हो गया, एटसेट्रा। तो जो सारे पार्ट हम कवर कर सकते हैं फिजिक्स के, हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे सेक्शन की, जो कि IIT मेंस और नीट के लिए। हम यहाँ पर एडवांस को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड करेंगे, यहाँ पर हम जो भी कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप करेंगे उनको यहाँ थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेकर आएंगे। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया अलजेब्रा का मैट्रिसेस या डिफरेंशिएशन कैलकुलस का, तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर भी हम जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कवर करने की थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो इससे थोड़ी सी एक लेवल ऊपर की होगी, लेकिन एडवांस लेवल से थोड़ा नीचे का होगा। तो हम अभी एडवांस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर कवर करेंगे IIT मेंस और नीट को हम किस तरह से हेल्प करेंगे, क्योंकि नीट में मैथमेटिक्स नहीं आता, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है। तो नीट का हम फिजिक्स वाला पोर्शन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम टॉपिक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे यहाँ बिल्टअप हो जाएंगे। उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, एक स्टेप 2 स्टेप और आगे लेके जाएंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम IIT मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम्स में आते हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्टेप बाय स्टेप जर्नी रहेगी। ये बेटा एक मैराथन है, ये एक दिन में पूरा नहीं होगा। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। और जो जो हम आपसे कहें कि आप इसको फॉलो करें, इस बुक को फॉलो करें या
प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको टाइम टू टाइम सॉल्व करना है, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी सेक्शन है बेटा, वो है हमारा नॉन टेक्निकल सेक्शन। ये नॉन टेक्निकल सेक्शन क्या है? ये देखिए, आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन एक कंपलसरी पोर्शन रहता है, जो कि हर एग्ज़ाम्स में आता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडी जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूड होता है, ये सब भी आता है, लेकिन वो सब हम यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर नॉन टेक्निकल सेक्शन में कौन कौन से पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं? हम कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक जो कि जिनसे बच्चों को डर लगता है, जो कि एडवांस टॉपिक माने जाते हैं, जैसे कि लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर। अगर आप देखेंगे एसएससी सीजीएल के जो पेपर होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स जिसमें हमारे स्पीड एंड एक्यूरेसी मायने रखती है, लेकिन दूसरा पेपर जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो प्योरली मैथमेटिक्स का पेपर होता है, जिसमें प्रॉब्लम्स एडवांस लेवल की होती हैं। तो वो सारे टॉपिक्स जो थोड़े एडवांस लेवल पर चली जाती हैं मैथमेटिक्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हम सारी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे थ्रू वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम लोग उठाएंगे यहाँ पर। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल की मैं बात करता हूँ तो लास्ट 20 ईयर्स के पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा का सेक्शन मैंने आज उठाया, तो हम लोग वेरियस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम वो सारे टॉपिक्स जो एडवांस टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, एटसेट्रा, वो हम सारे डिफरेंट टॉपिक्स थ्रू वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यहाँ पर कवर। सेकंड पोर्शन जो है बेटा, वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, एंड एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम लोग कोशिश करेंगे। डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम पूरा यहाँ पर कोशिश करेंगे। तीसरा जो सेक्शन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, इसका भी सिलेबस काफ़ी वाइड होता है। इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि हम बात करें आपसे कोडिंग, डिकोडिंग, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट, पजल्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, एटसेट्रा। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश होगी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम हाई लेवल पर आपको लेकर जाएं। तो ये सारा एंटायर रेंज में हमने अपने चैनल को, जो हमारा मोटिव है इस चैनल को लेकर आने का, जो मेरा मोटिव है इस चैनल को लेकर आने का, ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा वीकर सोसाइटी से आते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाकर पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत मददगार साबित होगा। वो अपने घर बैठे कहीं भी, बस उनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन, एक स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि वो हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकें। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत अलग अलग पार्ट्स में, हमारे इंडिया के पार्ट्स में जो बच्चे हैं, इंटीरियर पार्ट्स में हैं, जो बड़े बड़े शहरों में आकर कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोचिंग हो या वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोचिंग हो, या हमारे बोर्ड्स के जो बच्चे हैं जिनको मदद नहीं मिल पाती है या कोचिंग नहीं मिल पाती है, उन सबको यहाँ पर हम ये सब प्रोवाइड कराने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि आप लोगों तक अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएं, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी हमारे से हो सकता है या आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप हमारे वेरियस जब वीडियोस लॉन्च होंगे तो उनके नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। ओके, चलिए क्विक हम जरा देखते हैं कि हम जैसे कि बात कर रहे थे, हमारा जो पहला सेक्शन था इंजीनियरिंग सेक्शन, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है तो किस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कवर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो एक क्विक स्कैनिंग करते हुए हम लोग देखेंगे वेरियस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो एक स्कैनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गेट का जो एग्जाम है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं और क्या क्या उनके टॉपिक्स हैं या सिलेबस है उससे रिलेटेड। तो चलिए आइए देखते हैं गेट। तो चलिए हम देखते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो क्या है। देखिए, गेट के एग्जाम में 2 सेक्शंस में हमारा सिलेबस डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो ये मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करना। अगर हमारा टाइम अलाउ करेगा तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू मेक
videos on the topics of engineering mathematics also. We will definitely do it if time allows. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो क्या है. ओके, सेक्शन नंबर 2. सबसे पहले जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन सब्जेक्ट है वो हमारा है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन. अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हैं. इसमें हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर है. सबसे पहले आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. दूसरा हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम भी कहते हैं. तीसरा हमारा है थ्योरी ऑफ मशीन और चौथा है हमारा मशीन डिज़ाइन या डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स. तो ये पूरा पोर्शन मिलके बनता है हमारा, ये जो पूरा पोर्शन है ये मिलके बनता है बेटा हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन सेक्शन. तो हम इनके डिफरेंट जो सिलेबस हैं उनको जब हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो डिटेल में हम लोग देखेंगे जरा. तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन में? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन इंक्लूडिंग वाइब्रेशंस ऑल्सो एंड डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट जिसको हम मशीन डिज़ाइन भी बोलते हैं. ये हमारा सेक्शन हो गया अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन का. दूसरा जो पोर्शन है वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस. जो अगला पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस. इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा सब्जेक्ट कवर करते हैं और थर्मल साइंसेस में हमारे बेटा जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो थर्मो एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स सारे कवर होते हैं. जैसे कि हमारा हो गया थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, आईसी इंजन्स, पावर प्लांट, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन. तो ये है पूरा पार्ट मिलके बनता है हमारा थर्मल साइंसेस एंड फ्लूइड मैकेनिक्स. तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का. ये हो गया हमारा हीट एंड मास ट्रांसफ़र एंड थर्मोडायनामिक्स एंड एप्लीकेशन. व्हाट इज द एप्लीकेशन? थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन बेटा वही पावर प्लांट इंजीनियरिंग या हम कहें अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स जिसमें हम लोग सारी साइकिल्स की बात करते हैं तो वो सारी साइकिल्स यहाँ पर आ जाएंगी. आईसी इंजन की हम बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी. एंड टर्बो मशीनरी, ये सारा का सारा पोर्शन हमारा एप्लीकेशन वाले पार्ट में रहेगा. टर्बो मशीनरी जो एप्लीकेशन है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है जिसको हम फ्लूइड मशीन्स भी बोलते हैं, टर्बो मशीनरी. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी कवर हो जाएंगी. नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. तो इसमें हमारा जो मटेरियल साइंस नाम का सब्जेक्ट रहता है तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स उसके बारे में हमें पढ़ना होता है. इसमें हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स, लैटिस स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये हमको सारा देखना होता है. डिटेल में हम लोग जब सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो सब्जेक्ट हम उठाएंगे उसको लेते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे. सेकंड हमारा जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाता है जिसमें कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेसेस हमारा पूरा रहता है. फिर मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन जिसमें आप लेथ, मिलिंग एंड अलाइड ऑपरेशंस ये सारा कुछ पढ़ते हैं. तीसरा है हमारा मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन जिसमें आप लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस एंड वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर और आपका साइन बार, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं. फिर आता है हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम कैड, कैम, एनसी, सीएनसी प्रोग्रामिंग इनके बारे में बात करेंगे. थर्ड पोर्शन इसकी का जो है हमारा पोर्शन नहीं, इसका जो पार्ट है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. ये हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है जिसमें हम फोरकास्टिंग मेथड, एग्रीगेशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. देन इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है जिसमें डिटर्मिनिस्टिक एंड मॉडल्स के बारे में हम बात करते हैं. ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हम बात करते हैं. सेफ्टी स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक्सेट्रा. एंड देन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दैट इज ऑपरेशन रिसर्च जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड की बात करते हैं, बिग एम मेथड की भी बात करते हैं, सीपीएम पर, ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स और एटसेट्रा, क्वीइंग थ्योरी, ये सारी बात हम इसमें करते हैं. तो जो भी जब हम सब्जेक्ट उठाएंगे, जब भी हम डिस्कस करेंगे कि आज हम ये सब्जेक्ट उठा रहे हैं, वहाँ हम पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस क्या है. यहाँ पर हम एक क्विक रेफरेंस क्विक स्कैनिंग कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की रिलेटेड टू वेरियस एग्जामिनेशन. तो ये है हमारा गेट का सिलेबस. जरा एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को और देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या यही वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अदर एग्जाम्स में भी आएंगे. देखिए बच्चों,
मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स और कुछ कुछ सिलेबस डिफरेंट होता है। तो हम सिलेबस को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके वो सारे टॉपिक्स कवर होते हुए चले जाए। तो जरा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ईएससी का सिलेबस, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए ये पेपर में हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट फेज होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड पार्ट जो होता है हमारा होता है मेंस एग्जामिनेशन, एंड थर्ड स्टेज जो होती है हमारी, इनको स्टेजेस भी बोलते हैं, थर्ड स्टेज होती है हमारी इंटरव्यू। तो जो हमारी स्टेज नंबर 1 है उसमें बेटा 2 पेपर होते हैं। तो जो पेपर नंबर 2 है वो होता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसका स्टेज 1 का पेपर नंबर 2 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, हम कंबाइंड सिलेबस की बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव और मेंस दोनों को कवर करता है। जो मेंस का पेपर होता है उसमें बेटा अगेन 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सिलेबस इसी तरह से डिफाइन है कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है। हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे कवर है, क्या क्या उसका सिलेबस है। तो मेंस की जैसे कि हम बात करते हैं, ये पूरा इंटायरली सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो हमको इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको सॉल्व करना होगा, जैसा कि हम बोर्ड के एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर करने पड़ेंगे। तो हम लोग उस तरीके से भी स्ट्रेटेजी बनाते हुए करेंगे। तो सबसे पहला जो पेपर है, पेपर नंबर 1, उसमें जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ये पूरा इंटायर सिलेबस है, आप उसको एक बार स्कैन कर लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ये हमारा सब्जेक्ट है, सिलेबस है। सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिर से आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। हमने अभी गेट के एग्जामिनेशन में देखा था हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस। तो यहाँ पर भी जो थर्मल साइंसेस है वो ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करेगा हमारे सारे सब्जेक्ट का। थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, आईसी इंजन्स एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, ये पूरा पार्ट हमारा कवर होगा। तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर का। तो आप एक बार देखें जरा, हम थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए हमने पहला सब्जेक्ट अगर उठाया थर्मोडायनेमिक्स, तो हम इसी सीक्वेंस में ऑपरेट करेंगे। जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स है तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे डिफरेंट लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बीच बीच में इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इनको भी हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी डेरिवेशन पार्ट की वो भी हमें बोर्ड पे करता हुआ चला जाऊँगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि सब्जेक्ट को फॉलो करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर पीपीटीज पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिलता रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा या जहाँ जहाँ डेरिवेशन आएंगे तो मैं बोर्ड पर शिफ्ट हो जाऊँगा और आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा। आपको प्रीवियस ईयर के लगभग कोशिश करेंगे 10 to 15 ईयर्स के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। एमसीक्यूज भी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड मैंने 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको करा दिए तो उसके बाद आप एबल होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप करते चले जाएं। बस शर्त यही है कि आप ढंग से फॉलो करें, अपने नोट्स बनाएं। तो इसी सीक्वेंस में जो भी सिलेबस है, देखिए हो सकता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अब यहाँ पर लिखा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और हो सकता है कि गेट के एग्जाम में ये टर्म ना लिखा हो। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते जाएं, आप जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें या लेक्चर को देखें तो हो सकता है कि अगर आप गेट के लिए तैयार कर रहे हैं और वो टॉपिक अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉलेज के लिए उसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हम सिलेबस डिज़ाइन करेंगे, जो कंटेंट डिज़ाइन करेंगे, जो पढ़ाएंगे मेथोडोलॉजी, वो हमारा बिल्कुल ज़ीरो से लेके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ रहा है, फिर आ रहा है हमारा एंट्रोपी, इरिवर्सिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइकिल्स। देखिए अब यहाँ पर साइकिल वाला पार्ट आ चुका है रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे रेनकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, आइडियल एंड रियल गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, गैस मिक्सचर्स क्या है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है। अब ये देखिए हीट ट्रांसफर वाला सब्जेक्ट शुरू हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट कंडक्शन, थर्मल रेजिस्टेंस, फेन्स, फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन, कोरिलेशन, कन्वेक्शन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, हीट एक्सचेंजर, परफॉर्मेंस एनालिसिस एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कवर हुआ है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, एंड हीट ट्रांसफर का सिलेबस कवर हो रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हमारा क्या है।
थर्ड सब्जेक्ट है हमारा बेटा, इन्होंने क्लब किया हुआ है आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन को। तो आईसी इंजन में जो है हमारा सीआई एंड एसआई एंड सीआई इंजेक्शन, स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करेंगे, इंजन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, फ्यूल्स, एमिशंस एंड वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन। ये रेफ्रिजरेशन वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे शुरू हो जाता है। वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, वर्किंग साइकिल्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए वेपर जेट, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड वोर्टेक्स ट्यूब। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सिलेबस को, जिस एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं। आपको हर एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस नेट पर अवेलेबल है, या जो भी जैसे गेट का एग्जाम होता है तो जो भी आईआईटी हमारा कंडक्ट कराती है वो एग्जाम से पहले ब्राउज़र में हमारा पूरा सिलेबस देता है। इसी तरह से यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी सिलेबस मिल सकता है या नेट पे मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कोशिश हर एक टॉपिक को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी यहाँ पर हमारी कोशिश है। नेक्स्ट है हमारा टर्बो मशीनरी। ये हमारा हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मशीन्स वाला भी पार्ट है टर्बो मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पल्स एंड रिएक्शन प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी पंप्स क्या है, पेल्टन, कापलान एंड फ्रांसिस टर्बाइन क्या होती हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो पूरा कवर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये हमारा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हो गया, जहाँ पर हम वेरियस साइकिल्स, रैनकन साइकिल क्या है, ब्राइटन साइकिल क्या है, जो कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होती हैं, इनकी हम बात करेंगे विद रीजनरेशन, रीहीट एंड फ्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, फ्लू गैस एनालिसिस, बॉयलर्स, स्टीम टरबाइन। देखिए यहाँ पर स्टीम टरबाइंस आ रही हैं। यहाँ पर जो टरबाइन थी पेल्टन, कापलान एंड फ्रांसिस, ये हमारी हाइड्रोलिक टरबाइंस थी जो पानी से चलती हैं, और ये हमारी क्या है, स्टीम टरबाइंस हैं। एंड अदर पावर प्लांट कंपोनेंट्स लाइक कंडेंसर, एयर इजेक्टर एंड एटसेट्रा। तो देखिए एक पूरा का पूरा आपको एक आइडिया लग रहा है कंपैरिजन ऑफ सिलेबस से कि लगभग किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, किसी की अप्रोच अलग है, किसी की अप्रोच अलग है, ठीक है। तो हमारे चैनल का मोटो यही है कि हम इसको पूरा का पूरा कवर करें। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये देखिए हम यहाँ पर इसमें सोलर रेडिएशन, सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शन, फ्लैट प्लेट एंड फ्यूजिंग कलेक्टर, देयर मटेरियल्स, परफॉर्मेंस एंड एटसेट्रा, यहाँ पर ये वाला पार्ट। तो ये पूरा जो पोर्शन, ये बेटा जो 6 सब्जेक्ट हमने देखे, ये पेपर नंबर 1 का सिलेबस है। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्बो मशीनरी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये पूरा कंस्टिट्यूट करता है हमारा पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 मेंस के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, यानी जो पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे पेपर नंबर 2 प्रीलिम्स स्टेज नंबर 1 में कवर होंगे। वो सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखिए ये आ गया हमारा पेपर नंबर 2 मेंस के हिसाब से। हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस की। तो ये है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने गेट में भी देखा, गेट के पेपर में भी है, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिक्स करके था। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा ही है। आप देखेंगे एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट होता है, जिसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, तो वो मैकेनिक्स में आ गया। कंपाउंड स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम, थ्योरी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शंस ऑफ बीम, टॉर्शन, थिक एंड थिन सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स एंड एटसेट्रा। देन इंजीनियरिंग मटेरियल्स अभी हमने देखा था। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में लेटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, वेरियस फेज डायग्राम्स क्या है, टीटीटी डायग्राम क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स। अगेन मैकेनिज्म्स, ये हमारा जो पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन, काइनेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन को मिला के हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन या मैकेनिज्म्स। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जिसमें हम लोग लिंकेज, लिंक्स, मूवमेंट ऑफ लिंक्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। इन्वर्जन्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा स्लेंडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसका इन्वर्जन, ये सारा हमारा पोर्शन यहाँ पर होगा। गियर एंड गियर एनालिसिस पूरा यहाँ पर कवर रहता है। गियर ट्रेन्स, कैम्स एंड फॉलोअर्स, गायरोस्कोप एंड आपका जो गवर्नर्स एंड एटसेट्रा, तो फ्लाई व्हील्स, ये सारा पोर्शन हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का मशीन्स वाला पार्ट रहेगा। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स। ओके, नाउ कम टू द डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, यानी कि मशीन डिज़ाइन एंड डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइंस हम लोग पढ़ते हैं। डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, डिज़ाइन अगेंस्ट डायनामिक लोडिंग, एस एन कर्व,
बियरिंग्स पढ़ते हैं, स्लाइडिंग बियरिंग क्या होती है, कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होती है, ब्रेक्स एंड क्लचेस एंड एटसेट्रा, शाफ्ट, रिविटेड एंड वेल्टेड जॉइंट्स ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा मशीन डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स। 11 नंबर पे आ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। आपने गेट के सिलेबस में भी देखा, ये पूरा पार्ट आ रहा है। तो यही वो पूरी चीज़ें हैं, जैसे कास्टिंग हो गया, जॉइनिंग प्रोसेसेस हो गए, फिर लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस हो गया, और ये पूरा पार्ट हमारा यहाँ पे कवर होगा। देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पर भी लिखा है, वहाँ पर भी था, CPM पार्ट वहाँ पर भी लिखा था, यहाँ पर भी है। तो इस तरह से लगभग सिलेबस जो है हर एग्जामिनेशन में कॉमन रहता है। 80% सिलेबस कॉमन, मैं कह सकता हूँ कि कॉमन होता है, 10 to 20% चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में देखिए, ये जो जुड़ा है, ये पिछले 3 या 4 साल से हम देख रहे हैं जो नया पार्ट जुड़ गया है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऑटोमेशन काफ़ी डिमांड में है और सब चीज़ ऑटोमेटिक होती चली जा रही है। तो मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ये पोर्शन पिछले 4 साल से मैं कहूँ तो 2016 में ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आके जुड़ा था। तो मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, उससे पहले ये इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस वाला पार्ट, ये सब इसमें नहीं हुआ करता था। तो ये नया पोर्शन 2016 से जुड़ा है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, क्योंकि आज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द काम ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म्स वगैरह कर रहे हैं, या CNC मशीन में जिनमें आप प्रोग्रामिंग करके फीड कर देते हैं आर्टिफिशियल माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स की आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग, इनपुट एंड आउटपुट, कंप्यूटर इंटरफेस एंड एटसेट्रा। ये पूरा जो पार्ट है वो हमारा रिलेटेड है मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स से। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर कवर्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मोर और लेस लगभग हमारा पूरी की पूरी एंटायर रेंज जो है कवर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम स्कैन करते हैं जरा असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में क्या क्या सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कौन कौन से सब्जेक्ट है और क्या सिलेबस पूछा जाता है। तो आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर नंबर 1, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट है देखिए, फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स, सेंट्रॉइड, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्रसेस, प्रिंसिपल ऑफ वर्क, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो तीनों एग्जाम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कॉमन है। फिर से मैकेनिज्म्स एंड मशीन, अभी हमने इंजीनियरिंग सिलेबस के इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में देखा, तो ये थ्योरी ऑफ मशीन एंड रिलेटेड पार्ट हो गया। तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। देखिए वहाँ पर आप देख रहे थे कि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट क्लब था, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके दिया हुआ था, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कर दिया। लेकिन आपको मैकेनिक्स भी पढ़ना है और सोम भी पढ़ना है। सिलेबस को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग, एग्जामिनेशंस का अलग अलग है, लेकिन पढ़ना आपको वही सब कुछ है। तो आप देखें जरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले पार्ट को देखें यहाँ पर। तो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, कंपाउंड स्ट्रेसेस यानी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वगैरह वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं। टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, स्ट्रेसेस एंड डिफ्लेक्शन इन बीम्स, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, कर्व्ड बीम। यहाँ पे देखिए कर्व्ड बीम और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग भी आ गया, जो कि जनरली हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में हम लोग जब क्रेन हुक्स वगैरह की बात करते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा XY एक्सिस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जब हम पढ़ते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो ये आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वगैरह। तो वो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन लगती है कि सर ये क्या है, तो हम सब देखेंगे, डोंट वरी। थिन एंड थिक सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स, बकलिंग ऑफ कॉलम आ गया, कॉलम एंड स्ट्रट वाला, एनर्जी मेथड्स, हेलिकन एंड लीफ स्प्रिंग्स वाला, ये सारा सिलेबस वहाँ पर भी है। मैंने वहाँ रीड आउट नहीं किया था, जो चीज़ें हैं मैं यहाँ रीड आउट कर रहा हूँ। तो लगभग सारे सब्जेक्ट एक बार रीड आउट भी हो रहे हैं, आपकी निगाहों से निकल भी रहे हैं और आपके दिमाग में बैठ रहा है कि ये चैनल किस बारे में है और किस तरह से प्रिपरेशन होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत लंबी जर्नी है, तो साथ में बने रहेंगे, मज़ा आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। अगेन हमारा मशीन डिजाइन वाला पोर्शन यहां पर आ गया। थ्योरी ऑफ फेल्योर्स, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक होता है, बच्चों को डर लगता है इससे। शाफ्ट्स, स्प्रिंग्स, बियरिंग्स, ब्रेक, क्लचेस एंड फ्लाई व्हील्स, पूरा का पूरा पार्ट। देखिए फ्लाई व्हील्स या थ्योरी ऑफ मशीन में भी होता है, यहाँ पर भी होता है। वहाँ हम दूसरी तरह से एनालिसिस करते हैं, जनरली फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं वहाँ पर, और हम देखते हैं कि एनर्जी और डायग्राम्स वगैरह क्या होते हैं। यहाँ पर जो हम बात करते हैं इसकी डिजाइनिंग वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं कि फ्लाई व्हील की रिम है तो क्या क्या हमारी स्ट्रेसेस आएंगी, कैसे वो डिज़ाइन होगा, वो रोटेट करेगा तो कौन सी स्ट्रेसेस आएंगी, ये सारे पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स देखिए फिर से आ गया, जो क्रिस्टलोग्राफी की हम बात करते थे कि स्ट्रक्चर क्या है, कि फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर, लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट फेस डायग्राम के बारे में बात करेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, हम TTT डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, एलॉयज के बारे में बात करेंगे कि अगर
मार्टेसाइट है, मार्टेनसाइट बन रहा है या ऑस्टेनाइट बन रहा है, तो ये सब आपने नाम सुने होंगे, फैमिलियर लग रहे होंगे। तो ये कैसे बनता है, कैसे किस टेम्परेचर पे आके बनता है, ये सारा हम यहाँ पर देखेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग हम लोग देखेंगे, अलग अलग टेस्टिंग हम लोग करते हैं, जैसे आइजो टेस्टिंग करते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं, तो बी स्केल और आर स्केल आपने देखा होगा, तो हम सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, फिर से मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट आ गया, इसमें कास्टिंग आ जाएगा, फॉर्मिंग आ जाएगा, रोलिंग आ जाएगा, डिफरेंट जॉइनिंग प्रोसेस आ जाएंगे, कटिंग प्रोसेसेस आ जाएंगे, मशीन टूल्स हमारे आ जाएंगे कि लेथ कैसे काम करता है, मिलिंग कैसे काम करता है। तो ये पूरा का पूरा सरफेस रफनेस टेस्टर, कंपरेटर्स, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी हम देखेंगे। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, जिग्स एंड फिक्चर्स। जिग्स एंड फिक्चर्स होते हैं बेटा कि जो मशीन पर जिस पे हम लोग डिवाइसेस लगा के, जिन जैसे मुझे इस मार्कर को फिक्स करना है तो क्लैम्प करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं जिग्स एंड फिक्चर्स। हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, 1 2 3 प्रिंसिपल क्या है, 6 बाकी सब देखेंगे हम। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर से देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। तो देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च, सीपीएम एंड पार्ट एक्सेट्रा, लगभग सब कुछ वही है, बस सब कुछ पढ़ना ही है इसका मतलब। मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, देखिए मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स ये कहाँ से उठाया इन्होंने, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप एक अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि गेट का एग्जाम हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो गया, तो आप देखेंगे कि ये बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं पीएसयूज के या असिस्टेंट इंजीनियर के या जूनियर इंजीनियर के, तो एंटायर सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उसमें थोड़े कम लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, इसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा और हाई लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा ही पूछेगा और फिर मेंस का पेपर है ही। यूपीएससी और यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल आपने लिया है तो 2 पेपर सब्जेक्टिव होंगे ही होंगे, तो पूरा आपको निचोड़ डालेगा। सब कुछ आपको डेप्थ में पढ़ना ही है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपको देखना ही है। बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर नंबर 2 की। बेटा ये इतना सारा सिलेबस जो भी आपने देखा घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर नंबर 1 का था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल में आप लोग करते हैं, तो 4 साल में अगर मैं 5 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर के बारे में अगर बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर 40 सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि हम पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट 1 हमने एक सेमेस्टर में पढ़ लिया, थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट 2 दूसरे सेमेस्टर में पढ़ लिया, या मशीन डिजाइन 1 मशीन डिजाइन 2। तो कुल मिला के 12 से 14 या 15 सब्जेक्ट मैं कहूँ तो 15 सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन पे हमको कमांड करना होता है बिल्कुल डेप्थ में। तो आसान जर्नी नहीं है, एक लंबी जर्नी है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे जिस तरह से हमारे देश में अभी रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं, तो मैकेनिकल कहा जाता है कि एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, एवरग्रीन ब्रांच है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बस फोकस होने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट कंपटीशन भी है, साथ के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो देखेंगे पेपर नंबर 2 जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है वो है हमारा बेटा, फिर से देखिए थर्मोडायनेमिक्स आ गया। तो थर्मोडायनेमिक्स का देखें, आप फिर से देखें तो वही सारी चीज़ें हैं। सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्योर सबस्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन 0, फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, एंटायर थिंग इज चेंज, एंटायर थिंग इज सेम। कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। चेंज कैसे होगा बेटा, स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, सब कुछ वही रहने वाला है। बस नजरिया पढ़ने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का हर एग्जामिनेशन का अलग अलग है, उसको हमें दिमाग में रखना है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स, ये सारा फिर से वही पार्ट आ गया। हीट ट्रांसफर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सब चीज़ों के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट नंबर 4 है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन देखिए इन्होंने नाम दे दिया, लेकिन क्या है ये वही वाला पार्ट है थर्मल साइंसेज वाला, जिसमें कि हम आईसी इंजन, आरएसी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो फिर से देखिए पावर प्लांट वाला पार्ट भी, जैसे ब्राइटन साइकिल, रैनकाइन साइकिल, यानी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम पावर प्लांट भी कह सकते हैं। थोड़ा एक्सटेंशन अगर हम कर दें, कुछ चीज़ों का इंक्लूड कर दें तो वो पावर प्लांट बन जाता है। तो ये पूरा पोर्शन फिर से देखिए वही आ गया। एनवायरमेंटल कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या है, देखिए वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, ये हम किस में देखते हैं, आरएसी वाले पार्ट में देखते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्टीम जेट एंड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो ये नाम अलग है लेकिन है वही चीज़। साइकोमेट्रिक रिलेशंस, साइकोमेट्रिक चार्ट, देखो यूज ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, लोड एस्टिमेशन, अगर कमरा है, आपको कमरे में दिया जाए इतने विंडो, इतने गेट हैं, इधर की डायरेक्शन से सन निकल रहा है और मुझे किस दीवार पर कितने वाट का अपना एसी लगाना है, या किसी कोल्ड स्टोरेज के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोड कैलकुलेशन की बात करते हैं, पूरा का पूरा डिज़ाइन करने की बात करते हैं। ओके, कंफर्ट चार्ट क्या है, कंफर्ट जोन क्या है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग क्या है, ये सारा का सारा सिलेबस हमारा बेटा था असिस्टेंट इंजीनियर के रेस्पेक्ट से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सिलेबस हो गया, हमको सिलेबस की बात करनी थी सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहा हमारा बेटा
इंजीनियरिंग सेक्शन, जो कि हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ते हुए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेसिस से उठाते हुए जाएंगे, रूट लेवल से उठाते हुए जाएंगे और आगे तक हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक मैराथन है। तो डेली बेसिस पे हम कोशिश करेंगे आपके साथ वीडियो लाने की। अगर डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं होगा तो कोशिश रहेगी कि हर अल्टरनेट डे पे आपको एक वीडियो मिले और आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। एमसीक्यूज हमारी कोशिश रहेगी पूरे कराने की, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारी कोशिश रहेगी कराने की। वीक में 1 या 2 बार हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग ऑल्सो। अदर देन न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन हम लोग सब क्वेश्चंस देंगे जिससे आप आंसर लिख सकें। ओके, तो ये हमारा रहा इंजीनियरिंग सेक्शन का पोर्शन डिस्कस करने वाले। अब जरा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन, जो कि हमारा एकेडमिक सेक्शन या कहे आईआईटी। तो हमें ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में, स्टार्टिंग स्लाइड में बता चुका हूँ कि हम लोग एकेडमिक सेक्शन, नॉन एकेडमिक सेक्शन में किस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स क्या क्या डिस्कस करेंगे, फिजिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लॉजिकल रीजनिंग में, या मैथमेटिक्स के एडवांस टॉपिक्स किस किस तरह से डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्विक रिव्यू देने के लिए आया हूँ कि कैसा हमारा जो सिलेबस है आईसीएसई और आईएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो एक टेम्पलेट उठाया है, ये एक डेमो टेम्पलेट है फॉर एग्जांपल सीबीएसई क्लास 11th मैथ सिलेबस। तो लगभग देखिए सारे के सारे टॉपिक्स यही होते हैं। हमारा आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 11th-12th का लगभग सिलेबस यही है। बस ओपी मल्होत्रा अगर आईएससी बोर्ड वाले फॉलो करते हैं या एमएल खन्ना फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो तरीका है पूछने का, वो देखिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे सॉल्व होता है, तो दुनिया की कोई भी किताब आप सॉल्व कर सकते हैं। डोंट बी बुक स्पेसिफिक, आप अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप कोई भी क्वेश्चन करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स एंड फंक्शन है, तो नंबर ऑफ पीरियड ये रिकमेंडेड है सीबीएसई की तरफ से कितने होने चाहिए और ये कितने मार्क्स का या कितना वेटेज यहाँ पर रखता है। तो कैलकुलस वाला जो पोर्शन है जो सीबीएसई में या आईएससी में जो है, तो जनरली वो पूरा का पूरा पोर्शन हमारा 12th में कवर होता है। यहाँ पर जो है शुरुआत के कुछ टॉपिक्स जैसे कि लिमिट्स हैं, लिमिट्स कैलकुलेशन है, फंक्शन है, और कुछ पार्शन ऑफ डेरिवेशंस का यहाँ पर रहता है, डेरिवेटिव का, सिंपल फंक्शंस का। तो ज़्यादातर पोर्शन हमारा 12th में कवर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको वेटेज थोड़ा सा कम दिखता है। लेकिन कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो यही सारे टॉपिक हमारे आईएससी बोर्ड के भी रहते हैं 11th क्लास के। तो ये हम सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे और अलग अलग क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। तो आप जहां पर भी हैं, जिस किसी भी बोर्ड कर हैं, तो आप अपनी बुक से साथ के साथ सॉल्व करते चलें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन करने में एबल है अगर आप शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं किसी भी टीचर को, चाहे वो मेरा चैनल हो या किसी और का। क्योंकि ये मैं अपने चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने ही चैनल को प्रमोट करूँगा। मगर अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आप ढंग से कॉन्सेप्ट को सीखें, रूट लेवल से कॉन्सेप्ट को सीखें, आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, जरा एक बार देख लेते हैं सीबीएसई का ही क्लास 12th का सिलेबस क्या है। मैं फिर से बता दूं, आईएससी बोर्ड वाले ये ना सोचें कि सर तो सीबीएसई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा चैनल सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, इवन यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ। तो आप मैथमेटिक्स में अगर फॉलो करना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर मैंने क्वेश्चन लिखा है तो मैथ्स में सॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। मैं दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सो क्लास 12th का जो हमारा सिलेबस है, आप फिर से देखें, रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कैलकुलस। देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर डिफाइंड है 80, वहाँ पर थे 30 और वेटेज था 5, यहाँ पर हो गया 35। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी वाला पोर्शन है कैलकुलस का वो क्लास 12th पे शिफ्ट हो गया। सेम कहानी आईएससी बोर्ड के साथ भी है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर भी 240 लेक्चर्स का रिकमेंडेशन है, 80 मार्क का रहता है, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट रहता है, यहाँ पर भी ये रहता है। तो ये हमारा एक डेमो टेम्पलेट थी। इसी तरह से मैंने आगे टेम्पलेट नहीं लगाई हैं फिजिक्स के लिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे जैसे आपको वीडियो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिजिक्स का सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। आईआईटी मेंस के हिसाब से भी देखिए कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर ही बिल्टअप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे बिल्टअप कर लिया, बोर्ड के क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने कर लिए, लेकिन कुछ और क्वेश्चन हैं जो एडवांस हैं, जो कि बोर्ड से अलग हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हैं, वो हम जरूर सॉल्व करेंगे, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
आएंगे। इसी तरह से एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो एलजेब्रा हमने बेसिक यहाँ पे पढ़ ली है, लेकिन 8th 9th 10th की भी एलजेब्रा है जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़े हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उनको वेरियस प्रॉब्लम्स को वेरियस तरीके से देखेंगे, टॉपिक वाइज उठाएंगे। जैसे किसी दिन हमने एलजेब्रा उठा लिया तो वेरियस एमसीक्यूज, मान लीजिए 100 क्वेश्चन मैंने लिए, तो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का क्लास या वीडियो रहेगा, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा है जिसको आप सीख सकते हो, फिर आप उसको आगे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से मेरी जो कोशिश है वो आप लोगों पर डिपेंड करती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं इसके बारे में कि इस तरह का एक चैनल है जो बिल्कुल सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है डेली बेसिस पर। कोशिश है डेली बेसिस पर लाने की, अदरवाइज वंस इन 2 डेज़ आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और सीखें। हमारी यही शुभकामनाएं सभी के साथ। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। अब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ अपनी शुरुआत करेंगे और डिस्कस करेंगे उस सिलेबस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नमस्ते।